बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 9 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि भावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, पृथ्वी में मैं पवित्र गंध और अग्नि में अग्नि का तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप में हूँ। अब भगवान धीरे धीरे आपको हमें अपने स्वरूप के बारे में, अपनी ऊर्जा के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, उसके रूप के बारे में क्रमशः बताएंगे धीरे धीरे, ताकि हमारे अंदर उनका वह भाव स्थित होता रहे, ताकि जब आप कहीं वह देखें तो आपके अंदर भगवत भाव आ जाए। तो पहले तो भगवान बड़ी बड़ी जो है बातों को बताएंगे, श्रेष्ठता से, और धीरे 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 फिर आते आते और जो है यह कह देंगे कि सब कुछ मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ भी नहीं। जिस तरह से हम पहले मंदिर में भी भगवान को मानते हैं ना, तो मंदिर में भगवान को मानते 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 फिर ये पूरा जगत ही मंदिर हमें दिखने लग जाए, और चलती फिरती ये जो जीव हैं, आत्माएं हैं और व्यक्ति हैं, इनमें सब में भगवान हमको दिखने लग जाए। इसकी परिणति ये होना चाहिए। भगवान कहते हैं जो पृथ्वी में गंध है वह मैं हूँ, अर्थात जहाँ भी सुगंधी आपको मिलती है, चाहे पुष्पों के रूप में मिलती हो, चाहे परफ्यूम के रूप में, जो कुछ भी आखिर वो गंध निकाली जाती है, कहीं से भी अर्क निकाला जाता है, एसेंस निकाला जाता है, वो सब पृथ्वी से ही निकलता है ना। तो जहाँ भी आपको सुंदर सुबास, सुंदर सुगंधी मिले तो समझ जाइए कि यहाँ परमात्मा का वास है, परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात इंद्रियों से ग्रहण करने वाला जो भी सुंदर जो है भाव है, सुंदर पदार्थ है, सुंदर जो है वस्तु है, तो वह हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। हमारे अंदर भाव पैदा होना चाहिए है। तो इसके बाद में भगवान दूसरा कहते हैं कि गंध, मैं अग्नि में तेज में हूँ, अग्नि का तेज। अच्छा बताओ, अग्नि की महत्ता तो उसके दाहकता में ही है। तो ये दाहकता जो है, जो सब कुछ भस्म कर देती है अग्नि, तो ये भगवान का ही तेज है। देखिए अभी अग्नि का तेज भगवान बताएंगे, फिर सूर्य का तेज, और ऐसे करोड़ों सूर्य जो है भगवान के ही तप से, भगवान के ही तेज से, भगवान की ही दाहकता से प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात धीरे धीरे हमें ये समझना चाहिए कि सूर्य में भी भगवान है का तेज है, अग्नि में भी भगवान का तेज है। यह भाव सदा आए। जब हम यज्ञ आहुतियाँ दें तो उसमें भगवान को लगे, हमें अंदर भाव हो कि इस अग्नि स्वरूप में भगवान ही तो विराजे हैं, तो हम भगवान को ही आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन। विचार करिए कि हमारा शरीर बहुत सुंदर बना है, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उसके अंदर प्राण शक्ति ना हो, उसके अंदर चेतन शक्ति ना हो, तो सब बेकार हो जाएगा ना। अर्थात सबके अंदर जो जीव चल रहा है उसके अंदर हमें भगवान विराजे हैं, तो हमारे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव होना चाहिए। किसी को कोई पीड़ा ना होने पाए, किसी को कष्ट ना होने पाए, किसी का दुख हर सको तो अच्छी बात है, सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग राक्षसी स्वभाव के हैं उन लोगों का पतन तो होगा ही होगा। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो दूसरों को काटते हैं, मारते हैं, तो उनका पतन तो अवश्यंभावी वो तो होगा ही होगा, और पुनः वो भी वही बनेंगे और फिर वही काटे जाएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है, जो जैसे करे सो तस फल पावा। और भगवान आगे कहते हैं कि मैं तपस्वियों का तप हूँ, तप के द्वारा ही प्रज्ञा का विस्तार होता है, तप के द्वारा ही ज्ञान का विस्तार होता है, जागृति होती है। तो जो तपस्वी भी होते हैं वो तप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं और बहुत बहुत त्याग करते हैं। तो बोले वो तप जो है, आदमी एक गलत सोचता है कि हम साधना करेंगे, तप उपासना करेंगे, तप करेंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। शरीर थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे सकता है, मगर शरीर अंदर की ऊर्जा से आप ओत-प्रोत होते हुए चले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तपस्वियों का तप मैं हूँ, इसीलिए तपस्वियों को, साधकों को प्रणाम किया जाता है, इसीलिए जो है उनके चरणों में निवेदन किया जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।